की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु हमारे बीच में सभी हों, आपके दर्शन तथा सहवास का आनंद लेकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's thumb till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। द बॉयज, ये अद्भुत किताब हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रेमाश्रम मेहराश्रम के बाबा के दिनों की यादें इसमें हम पढ़ रहे हैं। पिछले बार हम लोग रुके थे, हमने छगन मास्टर्स डायरी स्टार्ट की थी पिछले बार, और हम लोग 80 नंबर पेज पर रुके थे, बराबर। तो हम आगे वो छगन मास्टर की डायरी में हमने देखा था कि बाबा ने बच्चों को चॉइस दिया था कि आप क्या करना चाहोगे, आप क्या चाहते हो, क्या चाहते हो आप, ऐसा पूछा था बाबा ने बच्चों को, छोटे बच्चों को। हाँ, तो बच्चों ने बोला, किसी ने बोला मुझे आपका प्रेम चाहिए, और किसी ने बोला कि केवल बाबा के साथ में रहना चाहता हूँ, किसी ने बोला कि बाबा का असली रूप देखना चाहता हूँ, और किसी ने कहा कि बाबा के प्रेम के अलावा और कुछ भी नहीं चाहता हूँ। यहाँ तक हम आए थे पिछले बार। अभी आगे देखते हैं। कोई डिस्टर्बेंस, कुछ प्रॉब्लम है तो बताना। हाँ, जय बाबा। बाबा praised the boys to tell him exactly what they were thinking. कि बच्चे exactly क्या सोच रहे हैं, ये बाबा ने बताया। बाबा ने आग्रह किया कि बच्चे बताए कि वो exactly क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या है। छोटे बच्चे हैं तो बाबा उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं। Despite overall specific ashram rules, Baba seemed to want very much to tailor his responses to each of them on a completely individual basis. ये आश्रम के विशिष्ट नियम थे, कई सारे नियम थे। इसके बावजूद हर एक व्यक्तिशः अपने लेवल पर क्या सोचता है, क्या चाहता है, ये जानना बाबा चाहते थे। After the boys voiced their wishes, their opinions were noted and they were asked to sign personal notes conveying what they each had said. देखो कितनी बड़ी बात है कि अब बच्चों ने बाबा ने जान लिया कि बच्चे क्या चाहते हैं, उनको क्या चाहिए। ये जानने के पश्चात, उनके मत ओपिनियन जानने के पश्चात, एक हर एक के नाम का एक व्यक्तिशः नोट बाबा ने बनाया, और वो नोट बना के, पर्सनल नोट बना के उसको बच्चों को साइन करने के लिए, दस्तखत करने के लिए बाबा ने कहा। Things were never static around बाबा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बाबा के अगल बगल में, बाबा के साथ में कोई भी चीज स्थायी नहीं रहती थी, अचल नहीं रहती थी। An activity between the Prem Ashram and Meherashram boys at Toka was continuous. और टोका में, मेहराश्रम और प्रेमाश्रम में उनकी जो भी गतिविधियां चल रही थी वो सतत थी, लगातार चल रही थी। Baba's gesture of taking Meherabad with him in spirit and calling the Meher Ashram colony in Toka Meherabad led to interesting back and forth movements. कि बाबा ने कहा कि वो मेहराबाद अपने साथ लेके जाएंगे, लिटरली इन स्पिरिट, एंड कॉलिंग द मेहर आश्रम, जो मेहर आश्रम कॉलोनी टोका में थी, इसको बाबा ने मेहराबाद बुलाना शुरू किया। इसकी वजह से कई सारी मजेदार
अनुमान लगाने जाने लगे और कई सारे हलचल वहां पर मच गई। In the afternoon, the Prem Ashram boys meditated and a small group talked among themselves about the searching questions Baba had asked them and their responses. दोपहर को शाम को प्रेमाश्रम बच्चों ने मेडिटेशन किया, ध्यान किया और फिर एक छोटा ग्रुप दल था बच्चों का। उन्होंने अपने आप में आपस में ये जो बाबा ने उनसे सवालात किए थे उसके ऊपर क्या रिस्पांस देना है, किसने क्या लिखा, इसके ऊपर ये बच्चे आपस में चर्चा करने लगे। अब बाबा के आश्रम के बच्चे इतने तैयार हो गए थे, ये टीनेजर होकर भी बहुत मैच्योर्ड हो चुके थे। Baba was dealing with these individual responses quickly, and if any of the boys said he preferred academic study, he was quickly dispatched back to Meher Ashram nearby. जो बच्चों ने अपने ओपिनियंस दिए थे, मत दिए थे, इसको बाबा फटाफट फटाफट उसका एनालिसिस कर रहे थे और उसके ऊपर कार्य कर रहे थे। जिस किसी ने दिया कि वो स्कूलिंग करना चाहता है, एकेडमिक शिक्षा प्राप्त करना चाहता है और पढ़ाई करना चाहता है, तो उसको तुरंत प्रेम आश्रम से महिराश्रम में भेजा जाता था। कई सारे बच्चों है उनको प्रेम आश्रम से निकाल करके इस समय में महिराश्रम में भेज दिया गया था। और आगे जैसा कि हम देखेंगे इसका पूरा विवरण उसमें दिया है, काफी डिटेल्स तफसील में दिया है कि किस प्रकार से बाद में बच्चों के मन में एक डर हो गया था, अरे मैं कोई शैतानी करूंगा तो मुझे प्रेम आश्रम से निकाला जाएगा और मेरा आश्रम में भेजा जाएगा। At one point, Baba emphasized good behavior to the boys and said, "Once into the river." अच्छा बर्ताव, अच्छा बिहेवियर कितना महत्वपूर्ण है, ये बाबा जोर देकर बच्चों को कह रहे थे। इसके ऊपर बाबा एम्फसाइज कर रहे थे, उसका महत्व बच्चों को समझा रहे थे। और बाबा ने ये कहा कि जो कोई अवज्ञा करेगा, आज्ञाकारी नहीं रहेगा, अवज्ञाकारी होगा, जो कोई मुजोर होगा, जो कोई असभ्य वर्तन करेगा, इसको मैं नदी में फेंक दूंगा। बाबा also tried his best to keep the boys' parents happy, even going so far as to sent several boys with Afsari to Meherabad for short visits with the parents. मतलब बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए भी काफी सारा कंसर्न इस समय बाबा का था। यही हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बच्चों ने, बाबा ने इस समय बच्चों के माता पिता को, उनके गार्डियंस को खुश रखने की और बच्चों को खुश रखने की काफी सारी कोशिश की। यहाँ तक कि कुछ बच्चों को बाबा ने राव साहेब के साथ, कई खुशरो अफसरी के साथ मेहराबाद उनके पेरेंट्स को मिलने के लिए भी भेज दिया। A look at the daily timetable approved for the boys in Toka starting in October reveals their exacting schedule. अक्टूबर में बच्चों का ये टाइम टेबल कैसा था टोका में, आश्रम में, ये जो अगर टाइम टेबल हम देखते हैं तो उनका एग्जैक्ट क्या शेड्यूल था, कैसा टाइम टेबल था, ये नीचे दिया गया है। इट्स रियली एन आई ओपनिंग टाइम टेबल। जो भी मेरे जैसे अभी रिटायर्ड लोग हैं या जो भी घर पर है या नौकरी या व्यवसाय नहीं करते, उनके लिए ये बहुत बड़ा मार्गदर्शन हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। ये बच्चों की दिनचर्या कैसी होती थी पूरे दिन की, ये यहाँ पर बाबा ने छोटे बच्चे, मेहराश्रम प्रेमाश्रम के 9 से 12 साल के बच्चे, और उनकी दिनचर्या इस प्रकार होती थी, तो बाबा ने डिसाइड किया था उनके लिए, इस समय के लिए। तो ये दिनचर्या जो है ये बाबा समय समय पर उसको उसमें बदलाव करते रहे हैं। इसमें जो बदल हुए हैं वो भी हम आगे देखने वाले हैं। इसलिए ये बेसिक इस समय की जो दिनचर्या, यहाँ पहली एंट्री हमें इनकी डायरी में मिलती है, छगन मास्टर की डायरी में। ये दिनचर्या पहले हम देखेंगे तो आगे के बदलाव हमें समझ में आ जाएंगे।
5:30 a.m. to leave beds, wash up, cleaning up teeth, etc. 5:30 बजे सवेरे बिस्तर से उठ जाना है, हाथ पैर मुंह धोना है या नहाना है, ब्रश करना है वगैरह वगैरह, जो भी सवेरे की दिनचर्या किसी भी व्यक्ति की होती है। 6:15 a.m. 6:15 बजे ब्रेकफास्ट एंड मिल्क आफ्टर नो मेडिटेशन। तो सवेरे 6:15 बजे नाश्ता होता था और उसके बाद में दूध, इस समय मेडिटेशन नहीं हुआ करता था। 7 to 10:30 a.m. मेडिटेशन, सवेरे 7 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक, मतलब कितना, 3.5 घंटा केवल मेडिटेशन करना है। छोटे बच्चे 7 बजे से 10:30 बजे तक ध्यान धारणा मेडिटेशन। और वो किस प्रकार ध्यान करते थे, ये सब आगे तफसील आएगा, ये डिटेल्स आगे आएंगे। बाबा ने उनको जिस तरह से ध्यान धारणा करने के लिए कहा था वो आगे हम देखने वाले हैं। 10:30 a.m. to 12:15 p.m. bath, those not taking bath should rest, no meditation। तो सवेरे 10:30 से लेकर 12:15 तक, 12:15 तक नहाना है, मतलब अर्ली मॉर्निंग नहाने का नहीं हुआ करता था। तो ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हम ध्यान देना चाहिए। ठंड हुआ करती थी उस इलाके में, और सवेरे नहाने में जो सवेरे का महत्वपूर्ण, बाबा ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है, इसका इम्पोर्टेंस बताया है कि सवेरे का समय कितना महत्वपूर्ण है मेडिटेशन के लिए। तो इस समय उन्होंने ये समय नहाने धोने में बर्बाद नहीं किया है। तो सवेरे केवल वॉश करना है, फ्रेश अप करना है, मुंह पर हाथ पैर मुंह धो लिया, ब्रश कर लिया, इतना ही कर लिया है, नहाना नहीं। नहाना कब हुआ है मेडिटेशन? ऐसा नहीं है कि नहा के ही मेडिटेशन करना चाहिए, जरूरी नहीं है। यहाँ पर पूरा मतलब क्लियर इसमें से समझ में आ जाता है। 10:30 से लेके 12:15 तक ये समय दिया जाता था नहाना धोना। जिसको नहाना नहीं है, किसको सर्दी हुई, ठंड लग रही, बुखार है, या नहीं नहाना है, इच्छा नहीं है, मन नहीं है, तो उनके लिए नो मेडिटेशन। अब मैं नहा नहीं रहा हूँ करके मैं मेडिटेशन करूँगा, यदि ऐसा बच्चा कहते थे तो बाबा वो अलाउ नहीं करते थे। जब बाबा ने एक टाइम दिया है उसी समय में मेडिटेशन करना है, उससे अधिक भी नहीं और कम भी नहीं। 12:15 से लेते हैं। आप उसके लिए रुको रुको थोड़ा, 1 मिनट, हाँ थोड़े 1 मिनट। आवाज नहीं आएगी तो रिकॉर्डिंग बराबर नहीं आएगा। थोड़ा सा यहाँ दोनों पे बस बस बस, थैंक यू, जय बाबा। 12:15 to 2 p.m. meal and rest. 2 to 3:50 p.m. meditation. 3:50 to 4 p.m. to attend dispensary if not to rest. अच्छा, तो 12:15 से लेके 2 बजे तक, 12:15 से लेके 2 बजे तक खाना खाना है, आराम करना है, मतलब एकदम आराम भी करना है, खाना भी खाना है, एक्सरसाइजेस भी करना है। इस तरह से एकदम बहुत परफेक्ट ऐसा बाबा ने इनका शेड्यूल बनाया है, दिनचर्या बनाई है कि जिसमें अहमियत तो है मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता के ऊपर, लेकिन बाकी चीजों का भी ख्याल रखा है। तो 12:15 से 2 बजे तक खाना खाना, आराम करना। 2 बजे से 3:30 बजे, दोपहर में 2 बजे से 3:30 बजे तक, सॉरी 3:50 तक, मतलब ऑलमोस्ट 3:45 के ऊपर, हाँ। तो 2 बजे से 3:50 तक मेडिटेशन, ध्यान धारणा। देखो मतलब 1 घंटा 50 मिनट, वापस पहले 3.5 घंटा हो गया, मतलब अभी कितना हो गया, 4, ऑलमोस्ट 5 घंटा हो गया। यहाँ पर आगे और भी आएगा। फिर 3:50 से लेके 4 बजे तक, मतलब 10 मिनट केवल टू अटेंड डिस्पेंसरी। किसी को अगर अस्पताल जाना है, डिस्पेंसरी जाना है, तो इसके लिए। इफ नॉट टू रेस्ट, अगर डिस्पेंसरी नहीं जाना है तो आराम करना है। 4 बजे से 5 बजे तक वापस मेडिटेशन शाम। ये कितना मेडिटेशन का है स्लॉट? तीसरा स्लॉट है। पहला स्लॉट मेडिटेशन का हो गया 7 से 10:30, साढ़े में हो गया 2 से लेके 3:50 तक, ऑलमोस्ट 2 घंटे का, वहां पर 10 मिनट कम 2 घंटे में।
अब शाम को वापस तीसरा स्लॉट है मेडिटेशन का, ध्यान धारणा का। वो 4 बजे से 5 बजे तक 1 घंटे का है। फिर 5 से 6:30 PM, ये पढ़ा क्या आपने? नहीं। हाँ, तो यहाँ से एंड तक 9:30 तक। हाँ, तो 5 to 6:30 PM वॉकिंग और गेम्स, कि ये एक्सरसाइज के लिए, तो चलना, वॉक के लिए बाबा कितना महत्व देते थे। 5 बजे से 6:30, 1.5 घंटा चलना, घूमना, खेलना, मैदानी खेल रहा करते थे। 6:30 से लेके शाम को 6:30 से लेके 8:30 बजे तक रेस्ट। वापस शाम को 2 घंटा 6:30 से 8:30 तक आराम करना है। इस समय मेडिटेशन नहीं करना है। 8:30 से लेके 9:30 तक शाम को अगेन 8:30 to 9:30 PM डिनर, वॉक, बट नो मेडिटेशन। स्पेसिफिक थे बाबा कि वापस रात को 8:30 से लेके 9:30 1 घंटा के लिए रात का खाना खाना है, घूमना है, परंतु मेडिटेशन नहीं करना है। जिस समय बाबा ने मेडिटेशन नहीं बोला है उस समय बच्चों को अलाउ नहीं करते थे मेडिटेशन के लिए। अब ये हमने देखा है कि इसका कारण भी हम पहले जान चुके हैं। 9:30 PM रात को 9:30 बजे रिटायर फॉर द नाइट, 9:30 बजे सो जाना है। सवेरे कितना बजे बच्चे उठे थे? 5:30 बजे उठना है और रात को 9:30 बजे सो जाना है। Overall rules and regulations for the Toka Prem Ashram were also stringent and specific. टोका आश्रम के लिए जो सामान्यतः सारे नियम थे वो बहुत कठोर थे, परंतु निश्चित थे। आगे हम देखेंगे वो क्या नियम थे, उसका यहाँ पर ब्यौरा दिया है। Boys not to touch one another, not to speak to one another in Baba's absence. ये पूरा इंग्लिश में पहले पढ़ लेते, फिर मैं हिंदी में इतना। Not to make a hole in the bamboo fence put up in the individual rooms and peek through it. Not to enter another's room, not to use another's articles. Everyone should use his own glass to drink water. Not to go out of compound without permission. Not to take walk in the hall. Till further notice, no one should study or read any book. तो ये क्या नियम थे? बहुत कठोर नियम थे आश्रम के बच्चों के लिए, और निश्चित भी नियम थे ये। वो नियम ऐसे थे कि बच्चों ने एक दूसरे को छूना नहीं। इसका कारण छुआछू या छूत अछूत का नहीं है, परंतु बाबा बच्चों को सेक्लूजन जैसा एटमॉस्फेयर देना चाहते थे। हर बच्चे के संस्कार भिन्न है, तो हर एक की आध्यात्मिक प्रगति अलग रूप से होगी। बाकी टीचर लोगों को भी ये अनुमति नहीं थी कि वो बच्चों को मारे या छुए, और बाहर के लोगों के साथ उनको मिलना जुलना मना था। तो ये जो स्पेसिफिक एटमॉस्फेयर बाबा बच्चों के आध्यात्मिक प्रगति के लिए देना चाहते थे, इसमें ये नियम था कि बच्चों ने आपस में एक दूसरे को स्पर्श करना नहीं, तो अपने आप मारा मारी नहीं आ जाएगी बच्चों में। नॉट टू स्पीक टू वन अनदर इन बाबाज एब्सेंस, कि बाबा जब सामने नहीं है तो बच्चे आपस में एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते हैं। Not to make a hole in the bamboo fence, put up for individual rooms and pick through it. हर बच्चों को, जय बाबा, किसी का माइक खुला है, बंद करेंगे प्लीज। जय बाबा, क्योंकि आपका माइक खुला रहेगा तो बाकी लोग नहीं सुन पाएंगे और रिकॉर्डिंग भी ठीक से नहीं आएगी। लक्ष्मी नारायण जी, will you please put up your mic? जय बाबा। जाके अपना फोन चालू कर। जय बाबा। ताई तुमच्याकडनं करता येईल तर बघा ना, होस्ट कंट्रोल मधनं होतं, एकदा करून बघा तुम्ही। अरे यार, ह्याच्यातून नाहीये होस्टचा दुसरा फोन आहे, तेच करते आता। यांना लॉग इन कर, अभी मैं बोलती हूँ, करती हूँ। चलो तब तक आगे जाते हैं। तो फिर आवाज आएगी, और वो भी बंद रखना। तो बच्चे जो है बाबा के एब्सेंस में, जब बाबा वहां पर नहीं है, तब बच्चे एक दूसरे से
तब बच्चे एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे। नॉट टू मेक अ होल इन द बाम्बू फेंस। तो बच्चों को कैसा रखा था, ऐसे दीवार वगैरह नहीं थे, जैसा कि हमने मेरा माई के इसमें भी उसका डिस्क्रिप्शन देखा है, जैसा मेरा माई बताती है कि बहन कृपा जी, दीवार नहीं थी। आप आउट ऑफ फ्रेम जा रही हैं, आउट ऑफ फ्रेम जा रही हैं आप। आवाज आ रही है? आवाज अच्छी आ रही है पर आउट ऑफ फ्रेम जा रही हैं। ठीक है, थैंक यू। बच्चों को चटाई की जैसा रहने का बंदोबस्त किया था, रूम्स जो थी उनकी चटाई की थी। तो एक नियम था, वो रूम के जो है जैसा कि बच्चे है ना, वो क्या करते हैं कि चटाई में छेद करना आसान है। दूसरे रूम में वो बच्चा एक एक ये ऐसे 32 सेल हर प्रेमाश्रम के हर बच्चे के लिए आप कर सकते हैं ना, वो होस्ट कंट्रोल करके उसको उनको थोड़ी मदद करेंगे, क्योंकि यहाँ बैठ के वो करेंगे ना तो सबको डिस्टर्ब होगा। तो यहाँ एक का माइक खुला है, लक्ष्मी नारायण समथिंग है, बस होस्ट कंट्रोल में जाके उतना करके आना प्लीज। नेहा जी यहाँ पालवे जी बैठे हैं जो पढ़ने में मदद करते हैं। यहाँ किसी का माइक खुला है लगातार, तो उसको बंद करने के लिए वो अंदर गए हैं, इसलिए मैं अभी इसको हटा नहीं रही हूँ। मैंने तो थोड़ा चला लेना आज बाकी चीजें। Let's concentrate. थैंक यू, चलो हो गया। तो ये बच्चों जैसा स्वाभाविक होता है, छोटे बच्चे ना, हर बच्चे का एक अलग चटाई करके एक अलग रूम हुआ करता था। तो ये पेंसिल से, पेन से, किसी चीज से जैसा उसको होल करके वो एक दूसरे की रूम में झांकते थे। तो बाबा ने ये भी एक नियम में डाल दिया था कि जैसा हम देखते कि ये नियम कठोर भी थे और निश्चित थे, और बारकाई से, ध्यान से, छोटी छोटी तफसील में जाके, डिटेल्स में जाके ये नियम बनाए थे। तो बच्चों ने एक दूसरे के रूम में झांकना नहीं, एक दूसरे के रूम में जाना नहीं, एक बाम्बू की चटाई को होल करके उसके अंदर दूसरे के रूम में झांकना नहीं, दूसरे के रूम में जाना नहीं है, एक दूसरे के चीजें वापरना नहीं, एक दूसरे की चीजें वापरना नहीं। इसने उसकी पेंसिल ली, रबर लिया, पेंट लिया, पैसा, वो करना नहीं। ये हमको भी ध्यान रखना चाहिए, सीखना चाहिए। ये बहुत बड़ी सीख है, क्योंकि संस्कार होते हैं। मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे, मेरी माताजी भी इस चीज का ध्यान रखती थी। कई लोग हैं एक दूसरे का जूता खाते हैं या एक दूसरे की चीजें यूज करते हैं, और नहीं करना चाहिए। है तो यहाँ बच्चों के लिए वो बाबा ने नियम बनाया था कि आप एक दूसरे की चीजें यूज नहीं करेंगे, बच्चे आपस में। एवरीवन शुड यूज हिज ओन ग्लास टू ड्रिंक वाटर। दूसरे का ग्लास पानी पीने के लिए वापरना नहीं, खुद का ही यूज करना है। नॉट टू गो आउट ऑफ कंपाउंड विदाउट परमिशन। अनुमति के बिना कंपाउंड के बाहर जाना नहीं है। और हॉल में वॉक लेना नहीं, जैसा वॉक लेना चाहते, घूमना चाहते, वो बाबा ने डिसाइड किया था कि कहाँ से कहाँ तक बच्चे जा पाएंगे, लेकिन हॉल में वो वॉक लेना नहीं है। और आगे की नोटिस आने तक नन शुड स्टडी और रीड एनी बुक। जब तक बाबा अनुमति नहीं देते हैं, सूचित नहीं करते हैं, तब तक कोई भी कोई किताब नहीं पढ़ेगा और कोई पढ़ाई नहीं करेगा। ऐसा भी बाबा ने नियम बनाया था। बाबा हैड हिज ओन रीजंस। अब आप सोचेंगे ये स्कूल है और फिर भी बाबा ने पढ़ना नहीं जब तक बाबा अनुमति देते नहीं, ऐसा क्यों बोला होगा? इसका कारण ये है कि बाबा ने पहले ही बताया था कि इस स्कूल का उद्देश्य था आध्यात्मिक प्रगति। बाबा ने बच्चों को सेक्लूजन में रखा था। बाबा के अलावा और कोई चीज पर उनका ध्यान नहीं जाए और उनका फोकस केवल बाबा पर रहे, क्योंकि वो उनको दिन में 6 घंटे से अधिक समय उनका मेडिटेशन में ले रहे थे बाबा। तो ऐसे में अगर वो बाकी चीज बाबा अगर आज्ञा देते हैं तो वो ईश्वर है, उस समय वो सारा ख्याल करेंगे। उनकी आज्ञा से अगर हम किसी का खून भी करेंगे तो भी हम उसके संस्कार प्राप्त नहीं करेंगे, ये बाबा ने स्वयं कहा है।
तो बाबा अगर उनको पढ़ने को बोलते तो वो बात और है, पर बाबा नहीं कहते इस पीरियड के लिए, तब तक आगे कोई पढ़ेगा नहीं, ये सब बाबा ने नियम बनाया था। एंड स्टिल येट मोर, और भी आगे नियम बाकी है। बोलो तो आवाज ठीक है। Not to write anything without permission. No one should piss in the bathroom. Not to learn. नॉट टू राइट एनीथिंग, बाबा की अनुमति के बिना कुछ भी लिखना भी नहीं। हमने देखा कि पढ़ना नहीं, अब यहाँ लिखना भी नहीं है। बाथरूम में पेशाब करना नहीं। Not to lean against the bamboo fence. बाम्बू का मैटिंग जो है, फेंसिंग जो है, उसको टेक के बैठना नहीं तो वो ये हो जाता है ना, हम जैसा जानते हैं। Not to enter another boy's room. दूसरे बच्चे के रूम में जाना नहीं। Not to do anything except the routine work without permission. Similarly, not to touch anything uselessly. कि कोई कारण बिना किसी चीज को छूना नहीं। कितना महत्वपूर्ण है। जिस किस चीज से हम अननेसेसरी संस्कार इकट्ठे करते हैं, वो सारी चीजों से बाबा ने बच्चों को दूर रखा था। जिस कोई जरूरत नहीं, फिर भी यहाँ छुआ वहां छुआ, जैसा कि बच्चों की आदत होती है, वो करने से बाबा ने उनको रोका था। और जो रूटीन बनाया है, उनकी जो दिनचर्या बनाई, जो काम उनको अलॉट किया है, उसके अलावा दूसरा कुछ भी करना नहीं, अनुमति के बिना, परमिशन के बिना। All should obey the officer concerned, particularly Baidul. जो पर्टिकुलर ऑफिसर है जिसके अंडर ये बच्चों, जो उनकी बच्चों की निगरानी कर रहा है, जो उनका मैनेजर है, तो उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। खास करके बैदुल की आज्ञाओं का पालन करना है। To tell Baidul if anything needed or his deputy in his absence. अगर कुछ जरूरत है, कुछ चाहिए, तो बैदुल को बताना। यदि बैदुल नहीं है तो उसका जो सहकारी है उसको बताना, लेकिन बताना जो भी चाहिए तो बताना है, क्यों बच्चे हैं, घर से दूर है, उनको कुछ चाहिए तो ऐसा नहीं है, वो अपना मांग कर सकते हैं। While sitting on the floor, be sure to use gunny sack. और एक महत्वपूर्ण बात, देखो बाबा कितना छोटी छोटी चीजों का बच्चों का ध्यान रखते थे। ठंड है, कुछ है, तो बाबा ने ऐसा ही बैठ गया, ऐसे ही जमीन पर बैठ गया, ऐसा नहीं चलेगा। तो बाबा ने बच्चों को बताया था कि बैठना है तो नीचे कुछ बस्तर, जिसको गनी सैक, मतलब उन दिनों जैसा हम कहते हैं ना, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वो तो हिंदी बोरा है। थैंक यू। तो ये मिसेस लोंडे है, उन्होंने तुरंत बोल दिया बोरा। इनको बैठने के लिए नीचे कुछ देना सुचिता प्लीज। तो बाबा ने उनको मना किया था कि नीचे कुछ तो लेके बैठना है। बारदान पे बैठते थे उस समय वो लोग, यूज जो रहता है, चावल लाया, अनाज लाया तो खाली रहता है, तो ऐसा बैठने के लिए उनको बनाया था बच्चों के लिए, वो लेकर ही बैठना है नीचे, ऐसा ही जमीन पर नहीं बैठना। And a few more. और इसके अलावा और भी नियम है, मतलब कितना ध्यान पूर्वक सब कुछ बनाया है। Not to spoil the bamboo fence or curtain. पर्दे और बाम्बू का वो जो कंपाउंड है, फेंस, उसको खराब नहीं करना। Everyone should keep his room clean and not to spit there or sneeze. हर एक ने अपने रूम साफ रखना है, नीट एंड क्लीन रखना है, और छींकना नहीं है, छींकना भी नहीं है और थूकना भी नहीं है। Not to stand in the room of anyone else. दूसरे किसी की भी रूम में खड़ा भी नहीं रहना है। That all these rules should be adhered to strictly by the boys in beloved Baba's wish. और ये सारे नियम जो है बच्चों ने कठोरता से उनका पालन करना है। ऐसी इन सब नियमों का बच्चे कठोरता से पालन करें, ऐसी बाबा की इच्छा है। उनके प्रियतम बाबा की ये इच्छा है कि इन सभी नियमों का, देखो नीचे कितना एकदम आगे इतना ध्यान से इतनी कठोर सारे नियम है, पर नीचे कितना प्रेम पूर्वक लिखा है कि उनके प्रियतम की ये इच्छा है कि बच्चे इसका पालन करें। That all these rules should be adhered to strictly by the boys in beloved Baba's wish. On October 2, Baba again told the boys that he would treat them as individuals and their responses should be individual. अगेन फिर से 2 अक्टूबर को बाबा ने बच्चों को बताया
कि उन सबको वो एक अलग तरीके से इंडिविजुअल बेसिस पर ट्रीट करेंगे, व्यक्तिशः ट्रीट करेंगे, और उन सबका जो रिस्पॉन्स है, उनकी प्रतिक्रियाएं हैं, वो सारे रिस्पॉन्सेस भी व्यक्तिशः होनी चाहिए। On October, I will be different in my conduct to everyone. बाबा कहते हैं ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से सब लोग सुनना। सारे बच्चे हैं, सबके लिए नियम एक है, परंतु बाबा कहते हैं मैं हर एक के साथ अलग हूँगा। मैं इसके साथ दयालु हूँ तो उसके साथ दयालु होना जरूरी नहीं, मैं इसके साथ कठोर हूँ तो उसके साथ मैं आई विल बी डिफरेंट इन माई कंडक्ट टू एवरीवन। मेरा व्यवहार जो है वो हर एक के प्रति अलग रहेगा। If I tell one of you to dance and the other fellow to sit, this should be the case. I say never copy another. यदि मैं किसी को कहता हूँ कि नृत्य करो और दूसरों को कहता हूँ कि खाली बैठ जाओ, ये जो है दिस शुड बी द केस। मैं किसी को बोलूंगा आप नाचो, किसी को बोलूंगा नाचो मत, बैठ जाओ। बाबा और एक महत्वपूर्ण बाबा यहाँ बात ध्यान से सुनिए, नेवर कॉपी अनदर। कभी भी दूसरे की नकल मत उतारो, दूसरे की कॉपी मत करो। क्यों? क्योंकि सबके संस्कार भिन्न है, जो अनुभव उसे होगा वो आपको होगा, ऐसा नहीं। वहां पर पार्शालिटी, छोटी मैं थी तो मुझे हमेशा लगता था भगवान है, सभी एक जैसे है, तो फिर भगवान किसी को गोरा करता है क्योंकि मैं मेरे घर में काली थी तो और किसी को काला करता है, किसी को अमीर करता है, किसी को गरीब करता है। ये कैसा भगवान पार्शालिटी करता है? मैं छोटी थी तो मुझे हमेशा लगता था कि भगवान पार्शालिटी करता है, लेकिन वो पार्शालिटी नहीं होती है। ये अब हमारे बढ़ती उम्र में ना समझ में आता है, क्योंकि हर एक के संस्कार अलग होते हैं, हर एक की जरूरत अलग होती है। एक डॉक्टर ने एक दवाई किसको दी तो जरूर नहीं कि दूसरे को वही दवाई, दूसरे की बीमारी अलग है, उसकी दवा अलग है। Baba told the boys that he would be leaving Toka for 5 days the next morning, and whether he came back to the ashram, he would begin a long seclusion. बाबा ने बच्चों को बताया कि वो टोका छोड़ के 5 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। कल सवेरे बाबा 5 दिन के लिए टोका छोड़ के बाहर जा रहे हैं, और जब वो बाहर लौट कर आएंगे, आश्रम वापस आ जाएंगे, तब वो एक बहुत लंबा, बहुत बड़ा एकांतवास शुरू करेंगे। अब आगे बहुत महत्वपूर्ण। While Baba had tried to steer them away from pack mentality before his departure, his absence often created anxiety in them. अच्छा, जब बाबा ने काफी मतलब हर एक की जो मानसिकता है इन बच्चों की एक अलग हो गई थी अब, और बाबा ने खूब कोशिश की कि उनको रास्ते पर लाने की, उनका जाने के पहले। फिर भी बाबा नहीं थे, बाबा के एब्सेंस की वजह इन बच्चों में बहुत सारी उत्कंठा, चिंता हो गई। The night before leaving, Baba had even taken the boys for a walk to the river and gave them darshan at 9:30 before retiring. जब बाबा जाने वाले थे अगले दिन, तो रात को बाबा ने जाने के पहले बच्चों को बाबा साथ लेके गए घुमाने के लिए, नदी पर घुमाने के लिए। शाम को बाबा सब बच्चों को लेके गए, और उनको जाने के पहले, अगले दिन सवेरे जाने के पहले 9:30 बजे हर एक को दर्शन दे दिया। Despite this, a number of boys were anxious throughout the night. इसके बावजूद बाबा जाने वाले हैं सोच के बाबा ने काफी सारा ध्यान रखा, फिर भी बाबा जाएंगे सोच के काफी सारे बच्चे पूरी रात बेचैन थे, एंग्शियस थे, उनको चिंता थी, उत्कंठ, क्योंकि बच्चे बाबा को एक पल भर के लिए भी अपने से दूर नहीं करना चाहते, उनका खोना नहीं चाहते थे, उनका सहवास। और जब बाबा रहते थे तब बच्चे ठीक रहते थे, अगर बाबा थोड़ी भी देर दूर चले गए तो बच्चे ये कर लेते थे। आगे हम उसका वर्णन देखेंगे। One of them persisted in talking, expressing worry about how he could get the photo of Baba if Baba was not there to order the task done. अब इतना उनके एंजाइटी बढ़ गई है कि एक बच्चे ने ये तक पूछा
कि जब बाबा नहीं है तो कम से कम उस समय में बाबा को फोटो को तो देख लो। अब उनके पास फोटो किताबें कुछ भी नहीं थी। तो ये छोटा बच्चा, उसको लगा है कि अभी बाबा जाने वाले हैं तो मैं क्या करूं, तो मैं कम से कम बाबा का फोटो रख लूं, उसको देखूं। तो फिर वो सोचने लगा और कोशिश करने लगा कि मैं बाबा का फोटो कैसे प्राप्त करूं, कि जब बाबा वहां पर नहीं है कुछ आज्ञा देने के लिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो कम से कम मैं बाबा का फोटो अपने पास रखता हूँ। Another boy who was ordered to keep silent was suddenly teased by Espander, who was giggling in his company. अब दूसरा एक बच्चा है जिसे बाबा ने मौन रखने के लिए कहा था, उसको साइलेंस की आज्ञा दी थी। तो जब इसको मौन रखने की आज्ञा दी थी, उसको अस्पंदर वेस्ली ने अचानक उसने उसको चिढ़ाया। और फिर इसके बाद वो अ, जो बच्चा है अस्पंदायर उसके ऊपर हंस रहा था, उसकी मजाक उड़ा रहा था। All the boys were depressed and looking dejected, knowing that Baba was going somewhere for days, writes Chagan in his diary. छगन मास्टर अपनी डायरी में लिखते हैं कि जैसे बच्चों को पता चला कि बाबा कहीं दूर जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए, तो बच्चे बड़े निराश हो गए, उदास हो गए। Baba again gave the boys darshan early the next morning, October 3. अगले दिन सवेरे फिर से बाबा ने 3 अक्टूबर को बच्चों को दर्शन दिया। He left by car at 9 a.m. 9 बजे सवेरे बाबा कार से चले गए। The usual routine continued at Toka, but the anxiety of the boys over Baba's absence persisted. यहाँ पर अब टोका आश्रम में जो उनकी सामान्य दिनचर्या थी वो शुरू हो गई, क्योंकि बाबा के एब्सेंस में भी वो होनी चाहिए, सुचारू रूप से चलना ही चाहिए। फिर भी बच्चे उदास थे, चिंतित थे, क्योंकि बाबा का एब्सेंस उनको खलता गया। Mischief was in the air throughout the coming days, and a number of boys neglected the ashram rules and encouraged others to do the same. अब क्या हुआ, जैसे बाबा नहीं थे तो बाबा के एब्सेंस में, गैर हाजिरी में क्या बच्चों की मस्ती शुरू हो गई, और उन्होंने आश्रम के नियम भी अनदेखे करना, दुर्लक्षित करना, उनको लांघना भी शुरू कर दिया, उनको तोड़ना भी शुरू किया। खुद भी नियम तोड़ना है और दूसरे को भी उकसाना है नियम तोड़ने के लिए, ऐसा सब उनका मजाक मस्ती और ये सब आश्रम में शुरू हो गया। As the unrest continued, the boys complained about the various routines. अब जब इस तरह से सब नियम तोड़ना शुरू हो गया, अस्वस्थता शुरू हो गई, निराशा बढ़ गई, चिंता बढ़ गई, तो फिर जितना भी रूटीन है, दिनचर्या है, इसके बारे में कई सारी तकरार बच्चे करने लगे। Espander decided to extend the afternoon meditation into the 5 p.m. meal time, and when he finally joined those eating, he appeared dressed in a sackcloth, wandering here and there, creating laughter among the boys. अब अस्पंदायर वैसे को पहले से ही ईश्वर चाहिए, ध्यान धारणा, इन सब में बड़ी दिलचस्पी थी। तो अस्पंदायर ने क्या किया कि उसका मेडिटेशन का समय 5 बजे तक का था शाम का, इसके बदले उसने एक्सटेंड करके और अधिक ध्यान धारणा की, मेडिटेशन किया। और जैसा वो बादान ना उसको पहन के, गनी सैक को, बादान को, जैसा कि उपासनी महाराज पहनते थे, तो वो कपड़े अच्छे से पहनने के बदले वो बोरा पहन के यहाँ तहाँ आश्रम में घूमने लगा, और फिर इसकी वजह से बाकी बच्चों के मजाक का विषय बन गया, वो उसके ऊपर हंसने लगे। मतलब ये शरारतें, और उसका तो अलग रूप था, तो बाकी लोगों की शरारतें शुरू हो गई बाबा के एब्सेंस में। On their return to the ashram grounds after their evening walk to the nearby river, the shenanigans persisted. अब शाम को नदी पर घूम के आने के पश्चात इन लोगों की शैतानी वापस आश्रम में आने के बाद शुरू हो गई। Jamshed Namdar had torn up part of the bamboo fence separating the boys' rooms, writes Chagan. छगन मास्टर लिखते हैं कि जमशेद नामदार नाम का जो लड़का था, उसने वो चटाई की जो फेंसिंग थी उसको फाड़ दिया। There was much indiscipline in Baba's absence on the boys' part and uninvited talking. बाबा की गैर हाजिरी में बच्चों में काफी सारे इनडिसिप्लिन था,
बेशिस्त थी और जो कि बाबा ने एक दूसरे से बात करने को उनको मना किया था, फिर भी जरूरत नहीं होते भी ये बच्चे एक दूसरे से बातें करते दिखाई दिए। Some boys had even gone into the jungle for a walk. अब बच्चों को मना था, फिर भी वो जंगल में घूमने के लिए चले गए। Baba had taken with him on the other third round trip, October 3rd. October 3rd road trip. Baba had Another taken with him Muslim. on the October 3 road trip another Muslim boy, Ali Akbar, nicknamed Majnun. तो 3 अक्टूबर को जब बाबा ने दूसरे एक बच्चे को बाबा अपने साथ रोड ट्रिप के लिए लेके गए, उसका नाम था अली अकबर, जिसको मजनून कहते हैं। They drove to the Ahmednagar, stopping at Disciple Sattha site before going on to Nasik. नासिक जाने के पहले बाबा ने इस बच्चे को लेके बाबा टूर पर चले गए। अब बाबा के टूर के बारे में यहाँ वर्णन किया है कि नासिक जाने के पहले भाई सत्ता करके एक अहमदनगर में, अभी भी आप जो अब तो फ्लाईओवर बन गया, जब फ्लाईओवर नहीं था तो मैंने काफी लोगों को बताया भी है, फ्लाईओवर के नीचे से अभी भी जाएंगे अहमद अपना मेहराबाद से मेहराजाद जाते हैं तो अहमदनगर एसटी स्टैंड जाने के बाद और नगर कॉलेज आने के पहले राइट हैंड साइड में अभी भी आपको सत्ता कॉलोनी बड़ा बोर्ड दिखाई देगा। ये जो दमानिया है ये उनके रिश्तेदार है और दिलू दमानिया भी शायद आज ज्वाइन हुई होगी, अक्सर ज्वाइन होती है। तो ये भाई जी जय बाबा, तो ये भाई सत्ता के घर होके फिर बाबा आगे नासिक चले गए। मतलब हेलो आंटी, हेलो आंटी, हेलो आंटी, जो सत्ता कॉलोनी है वो अकबर प्रेस प्रॉपर्टी वो वहां नहीं है आंटी, जो अभी HDFC बैंक है ना वो है। थैंक यू दिलू। दिलू यहाँ पर है तो दिलू बोल रही है, ये सत्ता फैमिली की ही मेंबर है। तो ये कहती है कि सत्ता कॉलोनी जहाँ लिखा है वहाँ पर वो नहीं रहते थे, तो जहाँ HDFC बैंक अभी है वहाँ पर भाई सत्ता रहते थे। तो बाबा मेहराबाद से अहमदनगर जाते समय सत्ता के घर में रुके और फिर वो नासिक चले गए। En route on the outskirts of Ahmednagar, they passed near the tomb of well-known saint बापू साहेब। ये एक और महत्वपूर्ण बात है, शायद जहाँ पेट्रोल पंप है, जहाँ खुशरू क्वार्टर है, जिस रोड से आगे जिसको औरंगाबाद रोड कहा जाता है, हम पिंपलगांव या मेहराबाद जाते हैं, तो अहमदनगर के बाहर का ये इलाका तभी था। तो वहां पर एक बापू साहेब नाम के विख्यात संत थे, उनकी समाधि थी। तो इस समाधि के यहाँ से वो लोग गुजरे। En route on the outskirts of Ahmednagar, they passed near the tomb of well-known saint बापू साहेब। At this exact moment, अब ये महत्वपूर्ण यहाँ पर एक घटना घटी है। ये कहते हैं at this exact moment, a car passed by them, occupied by perfect master बाबा जान of पूना। जब ये बापू साहेब की समाधि से गुजर रहे थे, मतलब कोटला मैदान है ना, मतलब कोटला मैदान से थोड़ा पहले, मतलब ये आप अभी भी देखोगे कि लेफ्ट में पेट्रोल पंप है, राइट साइड में एक वो दरगाह टाइप अभी भी है, शायद वो हो सकता है। तो वहां से जब बाबा की कार जा रही थी, उसी पल में और एक कार वहां से क्रॉस करके गई। बाबा ऐसा जा रहे, वो कार ऐसे आ रही विरुद्ध दिशा से, बाबा के सामने से निकल गई और वो कार में बाबा जान बैठी थी। पहली बार बाबा जान मेहराबाद आई तो बाबा को आश्रम मेहराबाद से हटा के टोका लेके जाना पड़ा। अब ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है, आगे पढ़ो। Apart from Chagan's diary, Baba repeated his road trip from Nasik to Ahmednagar on October 5. अब छगन मास्टर की डायरी ये कहती है कि इसके अलावा ये 3 अक्टूबर को हुआ, 5 अक्टूबर को वापस बाबा नासिक से अहमदनगर आए।
En route to Nagar, Baba halted at his disciple Satta's house to spend the night. वापस नगर जाते समय बाबा सत्ता के घर में रात का आराम करने के लिए, दिलू नोट करना 5 अक्टूबर 1928 की बात है। तो सत्ता जी के घर बाबा वापस रात गुजारने के लिए रुक गए, नाइट हॉल्ट किया बाबा ने सत्ता जी के घर। While a special seat for Baba was provided at the house, he decided instead to wander into the adjacent garden and take a seat there. अब सत्ता जी ने उनके लिए घर में खास जगह बनाई है उनको बैठे बिना, बाहर वो गार्डन में चले गए और बाहर गए, घर में बैठे कृपा करके माइक बंद कर दीजिए। मेरी सबसे गुजारिश है, कोई भी अपना माइक खुला नहीं छोड़े प्लीज, रिक्वेस्ट। वापस जाओ, हाँ हो गया, चलो। तो ये एक महत्वपूर्ण बात पर हम ध्यान दे रहे थे, फिर ऐसे में डिस्टर्बेंस हो जाता है सब ग्रुप के लिए। बाबा ने रात सत्ता जी के घर गुजारी, जय बाबा। और सत्ता ने उनके घर में बाबा के लिए एक खास जगह बनाई, आसन बनाया था बैठने के लिए, पर बाबा वहां नहीं बैठे। बाबा बाहर गार्डन में गए, बाहर गए, गार्डन में गए और गार्डन में एक जगह उन्होंने अपने बना ली और वहां पर बाबा बैठ गए। आगे देखेंगे क्या हुआ तो समझ जाएंगे ये क्यों। ये जगह मैं गई थी बिलू जी, और मुझे ये याद है और वो पेड़ भी याद है। Suddenly a car passed by the garden and stopped. अचानक गार्डन से, बगीचे से एक कार गई और वहां पर रुकी। Once again, Baba Jan was in the car. इस समय भी कार में बाबा जान ही थी। मतलब 3 अक्टूबर को जब बाबा नासिक जा रहे थे, तब भी बापू साहेब की दरगाह के पास बाबा जान की कार क्रॉस हो गई। अब 5 अक्टूबर को बाबा वापस आ गए, सत्ता जी के घर रुके हैं, अंदर उनके लिए खास जगह बनाई आराम करने के लिए, वहां वो नहीं रहे, गार्डन में आके बैठे। परहैप्स ने 100% बाबा माइट बी नोइंग दैट हिज गुरु मास्टर इज गोइंग टू कम। तो ये बाबा जान आएगी सोच के बाबा गार्डन में पहले से जाके बैठे थे और वापस बाबा जान की कार वहां से गार्डन से गुजरी। Why Baba Jan and her spiritual son passed by each other twice in 48 hours in best known to them. 48 घंटे में केवल, क्योंकि ये गुरु ऐसे ही कभी भी आए एक दूसरे से मिले ऐसा नहीं हुआ करता था। तो 48 घंटे में अचानक ये दोनों गुरु शिष्य आमने सामने क्यों आए, एक दूसरे से क्यों मिले, किसी को भी मालूम नहीं। पर बाबा ने थोड़ा भाष्य इसके ऊपर आगे किया है। Baba said at the time, उस समय बाबा ने कहा, Baba Jan has come again and I have now become free. अब बाबा जान आ गए तो मैं फ्री हो गया। मुक्त नहीं कह सकते, फ्री हो गया। मतलब जब बाबा जान पहली बार आए थे तो शायद बाबा के ऊपर कुछ बंधन था, जैसा कि हम देखते कि कई सारी मुसीबतें उनको झेलनी पड़ी। मेरा आश्रम प्रेम आश्रम के बारे में कई सारे बच्चे को, माता पिता बच्चों को निकाल के लेके गए, उनको आश्रम का स्थान बदलना पड़ा। अब बाबा यहाँ कहते हैं कि बाबा जान आने के कारण अब मैं फ्री हो गया। There was, after this brief encounter, no reason for Baba to stay at the disciples' home overnight. अब जिस कारण से बाबा वहां रुके थे, उनको पता होगा कि बाबा जान जाने वाले हैं, इसलिए वो भाई सत्ता के घर थोड़ी देर रुके थे। जब उनकी मुलाकात हो गई तो अब उनको सत्ता जी के घर रुकने का कोई कारण नहीं था। After a short drive, Baba stopped 1 mile from Mehrabad, dropping off young Majnoon, directing him to walk there and retire for the night in safety within the colony. अच्छा, तो थोड़ी देर जाने के बाद, कार चलाने के बाद, मेहराबाद आने के 1 मील पहले ही बाबा ने कार को रुकाया और वहां पर जिस मजनून को बाबा साथ में लेके गए बच्चे को, तो उसको वहां बाबा ने छोड़ दिया, ड्रॉप किया और उसको कहा कि वो वहां से चल के जाए और जा करके आश्रम में रात के लिए आराम करे। नॉट आश्रम, कॉलोनी। मतलब उस समय में आश्रम कहाँ पर था? मेहराबाद में, सॉरी टोका में आश्रम था। तो इस बच्चे को वहां छोड़कर कॉलोनी, मतलब वहां पर रेसिडेंट अभी भी थे मेहराबाद में, पूरा सब कुछ वैसा ही था। तो वहां मेहराबाद में जाके उसको आराम करने के लिए बाबा ने कहा था।
When Baba reached Toka, he had Chota Baba join him along with S.A. Abbas Khan, one of his deeply devoted Muslim disciples, as he continued his journey. अब जब बाबा टोका पहुंच गए तो उनके साथ छोटा बाबा था, उनके साथ ऐसे अब्बास खाक, जिसको हम खाक की गजलें जानते हैं, खाक साहब करके है, तो बहुत सुंदर गजलें लिखी है उन्होंने कई सारे बाबा के ऊपर। तो ऐसे शायद यही खाक होंगे ये, ऐसे अब्बास खाक करके उनके बहुत बाबा से गहरा प्रेम करते थे, उनके मुस्लिम शिष्य थे। तो इनको बाबा ने एज ही कंटिन्यूड हिज जर्नी, तो उनको भी साथ में बाबा ने ले लिया। Baba was very happy to see that Aga Ali surprisingly arrived with the pair. अब Ali's उन्होंने देखा कि अरे आगा अली आश्रम वापस आ गया, तो बाबा इसके लिए बहुत खुश हो गए। Ali's return to the Toka ashram had occurred at exactly the time Baba had said a short time before in Ahmednagar, I have now become free. हाँ, ये महत्वपूर्ण बात कि जब आगा अली को लेके गए थे इसके पिताजी, और जैसे बाजान वहां से गुजरी और बाबा ने कहा, जिस समय बाबा ने कहा कि नाउ आई एम फ्री, कि अब मैं फ्री हो गया हूँ, तो उसी समय यहाँ पर टोका में आगा अली वापस आ गया था। जस्ट उसी समय, थोड़ी देर पहले जब बाबा ने कहा था, उसी समय एग्जैक्टली द टाइम, जिस समय बाबा ने ये कहा था वहां अहमदनगर में, उसी समय यहाँ टोका में आगा अली वापस आ गया था। और जैसा कि बाबा ने कहा था कि आगा अली चाहे और ये बच्चे, इनके मार्फत, इनके थ्रू पूरे विश्व के बच्चे जो इस उम्र के हैं, उनके लिए बाबा बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। अब हमारी सीमित मति इसका अनुमान नहीं लगा सकती है कि क्या वो कार्य था, पर ये उसका कैसा उसके साथ मेल खाता है, कितना ही डायरी में नोट किया है। Before fleeing, Ali's last confinement in Bombay had been intense. His father had enrolled him in a night school that helped him keep all confined. Ali confined. तो ये अली भाग जाने के पहले अली को वापस बंबई में उसके घर में बंदीवास में उसके पिताजी ने रखा था, और बहुत कठोर बंदीवास था। उसके खुद के पिताजी ने अपने बच्चे को बंदीवास में रखा था ताकि वो भाग के बाबा के पास नहीं जाए। और उसके पिताजी ने उसको, जो रात का स्कूल रहता है, नाइट स्कूल रहता है, इन लोगों का जैसा मदरसा वगैरह रहता है मुस्लिम लोगों का, तो उसमें अली को एक एंगेज रखने के लिए, उसको बंद करके रखने के लिए उसके रात के स्कूल में भी उसको दाखिल कर दिया था। Ali was so intoxicated with Baba's love that he had no interest in the school subjects. अली बाबा के प्रेम में इतना डूब चुका था कि उसको स्कूल के बाकी विषय पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। His teacher thought him a complete dunce and often threatened to tell Ali's father about his disregard for schooling. अब उसके जो नाइट स्कूल के टीचर थे, शिक्षक थे, उन्होंने अली को पूरा पागल समझ लिया, ये मूर्ख है, मूर्खता है, ऐसा समझ लिया, और अली को बताया कि अगर वो ठीक से पढ़ाई नहीं करता है तो फिर वो उसके पिताजी को कंप्लेंट करेगी कि वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो बाबा के प्रेम में इतना चूर हो चुका था कि उसको ये पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। Ali ate only to keep his strength and be fortified for a hoped for escape. अली ने केवल कैसा वैसा अपनी स्ट्रेंथ रखना है, उसका हलचल बने, मूवमेंट बने, अपने आप को जीवित रखने के लिए वह खा रहा था। मतलब बहुत कम, उसमें कोई खाने में उसकी दिलचस्पी नहीं थी, इतना ही वो खा रहा था, क्योंकि कभी अगर मैं छूट पाऊं तो भागने के लिए मुझे एनर्जी मिले, इसलिए वो छोटा बच्चा खा रहा था। छोटा बच्चा है, फिर भी खाने में उसकी दिलचस्पी नहीं थी, और बाप के यहाँ से आराम से वो भाग के बाबा के पास जाना चाह रहा था। In reverence and remembrance of Baba, he would spend 6 to 8 annas daily on flowers, placing them over the galla of Saint Imam Hussain at Bhendi Bazaar. ये एक बहुत सुंदर है। हाँ, हम लोग बहुत चर्चा करते हैं कि पूजा करना है कि नहीं, दिया जलाना है, धूप जलाना है कि नहीं, फूल माला चढ़ाने की है कि नहीं। तो इसके लिए बाबा ने कोई ऐसा स्ट्रिक्ट कभी कोई किसी को करो या नहीं करो, ऐसा कुछ भी नहीं। समय और व्यक्ति के हिसाब से
अलग अलग आज्ञाएं रहती है, एक ही व्यक्ति को कि बाबा ने अलग अलग समय अलग अलग आज्ञाएं दी है। अब ये जो सारा समय था, अली अपने आप को इतना बाबा के प्रेम में वो डूब चुका था और इतना तरस रहा था बाबा से मिलने के लिए। तो इसमें उसने क्या किया, वो रोज 8 आना उन दिनों 1928 की बात है, 8 आना बहुत है, वो रोज 8 आने के फूल खरीदता था और 6 से 8 आना के फूल खरीद करके भिंडी बाजार में सेंट इमाम हुसैन का दरगाह है, वहां पर वो गल्ला में डाल देता था। अब मुस्लिम लोगों में ये प्रक्रिया रहती है कि जैसा अपने यहाँ दान पेटी रहती है, वहां पर गल्ला रहता है, वो गल्ला में पैसा डालते हैं, जिसको किसको भी मदद करनी है, डोनेशन दान करना है, वो लोग उसमें डालते हैं। और फिर कोई संत का बर्थडे है, कुछ है, कोई खास दिन है, तो वो गल्ला खोल के गरीबों में अनाज बांटते हैं, खाना खिलाते हैं, ऐसा कस्टम है मुस्लिम लोगों में। तो ये क्या करता था, केवल बाबा से वापस मैं मिलूं या बाबा को फूल चढ़ाया, ऐसा भाव उसके मन में था ये फूल चढ़ाते समय। तो भाव महत्वपूर्ण है, इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि आपके हृदय से जो बात निकले, जो हृदय में आपको लगता है, वो असली पूजा। फिर वो जो कर्म कांड हमें समझ में नहीं आता है, वो आपके मन को पटता नहीं है, वो करने में कोई मतलब नहीं है, वो तो कंप्यूटराइज जैसा डिजिटल हो गया, वो ईश्वर को पहुंचती नहीं है। आगे An एंड in-house cash box is called a galla, and many Mohammedan homes and shops have these special boxes in which spare money is collected from time to time in the name of saint. अभी बताया, पहले बोल चुके हैं। The funds are then disbursed to the poor and after ceremonies associated with the birthdays and death anniversaries of saints. All the अली रिवर Ali revered Imam, considering him a perfect master, but his only thought while garlanding him was of his beloved Meher Baba. अली इमाम को परफेक्ट मास्टर करके आदर देते थे, परंतु जब वो ये फूल उनको चढ़ाते थे तो उनका एक ही विचार था, और वो केवल मेहर बाबा के बारे में था। Turning to Ramju's account again, as he writes in Sobs and Throbs, जैसे कि रमजू अपनी डायरी अपनी किताब सॉफ्ट एंड थ्रॉब्स में लिखते हैं, उसका कुछ पैराग्राफ यहाँ कोट किया है, उसको पढ़ते हैं। he knew well that his hostile surroundings could never allow him to remember the object of his heart in any other way, and so the love lost but intelligent little boy devised this most significant way out for his feelings. तो ये जो रोज फूल लेके 6 से 8 आना के फूल लेके वो सेंट इमाम हुसैन का दरगाह जो भिंडी बाजार में है, उसमें ये चढ़ाता था। इसके बारे में रमजो अब्दुल्ला लिखते हैं कि ये जो है उसका सराउंडिंग वातावरण घर का, ये सब कैसा था, प्रतिरोधी था, विरोधी थे, एकदम शुष्कता पूर्ण था, सब उसके अगेंस्ट थे घर के लोग। क्यों? क्योंकि वो बाबा के पास जाना चाहता, घर वाले उसे नहीं भेजना चाहते हैं। इसलिए ऐसे माहौल में वो उसे कुछ भी नहीं करने देते थे, और उनको उसका जो हृदय की आस है मेहर बाबा से मिलना, उस आस के लिए उसने जो अपना प्रेम खोया है, और वो पाने के लिए ये होशियार बच्चा और कुछ भी करने को तैयार था कि वापस बाबा के पास जाने के लिए, वापस बाबा का प्रेम पाने के लिए वो कुछ भी करने को जब तैयार था और कुछ भी संभव नहीं था, तो ये होशियार बच्चे ने ये सुंदर तरीका अपना लिया कि अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहा था। वो इस प्रकार से अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहा था वो बाबा के प्रति। ओ आई एम सो सॉरी, 7 बज गए हैं। ताई, मनोज दादा, सुचिता, आ जाओ। आप लोग प्रेयर करोगे? याद है ना? बोलिए। हिंदी कर सकते हैं तो मराठी करिए। आइए आइए आइए, आप बैठ जाइए यहाँ पर, तुरंत तुरंत आप भी ज्वाइन करो। बस
थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल। प्रेयर शुरू करते हैं, आप शुरू करेंगे प्रेयर। अवतार मेहर बाबा की जय। हे देवाधिदेवा, सर्वांचे पालन करणारा व रक्षण करणारा, तू अनादी व अनंत आहेस। तू अद्वितीय व अतुलनीय आहेस। तुझा थांब कोणालाही लागू शकत नाही। तुझ्या ठाई रंग नाही, अभिव्यक्ती नाही, रूप नाही, तसेच गुणही पण नाही। तू अमर्याद आणि अगाध आहेस। तर्क व कल्पना या पलीकडे आहेस। तू सनातन व अविनाशी आहेस। तू अविभाज्य आहेस। दिव्य दृष्टीशिवाय तुला कोणीही पाहू शकणार नाही। तू सतत होतास, तू सतत आहेस व सतत राहशीलही। तू सर्व ठिकाणी आहेस, सर्वात आहेस आणि सर्वांच्या पलीकडेही आहेस। तू आकाश मंडळात आहेस, पाताळात आहेस। तू व्यक्त व अव्यक्तही आहेस, सर्व भूमिकांच्या पलीकडे आहेस। तू तीनही भुवनात आहेस व त्रिभुवना पलीकडे आहेस। तू अगोचर असून स्वतंत्र आहेस। तू विश्वकर्ता व देवदेवेश्वर आहेस। तू सर्व मनांचा व हृदयांचा ज्ञाता आहेस। तू सर्व शक्तिमान व सर्व व्यापी आहेस। तू अनंत ज्ञान, अपरिमित शक्ती व असीम आनंद आहेस। तू ज्ञान सिंधू आहेस, सर्वज्ञ व अनंत ज्ञानी आहेस। भूत, वर्तमान व भविष्य यांचा तू ज्ञाता असून स्वयंमेव ज्ञानच आहेस। तू दयेचा सागर असून सदैव कल्याणकारी आहेस। अनंत गुणांनी नटलेला तू आत्म्यांचा आत्मा आहेस। सत्य, ज्ञान व आनंद यांची त्रयी तू आहेस। तू सत्याचा उगम असून प्रेमाचा सागर आहेस। तू आदी पुरुष असून श्रेष्ठाहून श्रेष्ठ आहेस। तू प्रभू व परमेश्वर आहेस। तू परमदेव असून परात्पर परमात्मा आहेस। तू परब्रह्म आहेस। तू अल्लाह, इलाही, यजदा, अहुरमज व प्रियतम परमेश्वर आहेस। तुला पूजार्ह किंवा एकमेव पूजनीय असे म्हणतात। हे दयासागर प्रभुराज, आमच्या हातून घडलेल्या सर्व पापांबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे। असत्य, अन्याय व अमंगल अशा प्रत्येक विचाराबद्दल, बोलू नये अशा बोलल्या गेलेल्या प्रत्येक शब्दांबद्दल व करू नये अशा केलेल्या प्रत्येक कृतीबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे। स्वार्थाने प्रेरित अशा प्रत्येक कृत्याबद्दल, शब्दांबद्दल व विचारांबद्दल, तसेच द्वेषमूलक असे प्रत्येक कृत्य, शब्द व विचार यांच्याही बद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे। प्रत्येक कामुक विचाराबद्दल व कामुक कृत्याबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे। तसेच खोटेपणाबद्दल, सर्व प्रकारच्या ढोंगांबद्दल आणि देऊनही पूर्ण न करू शकलेल्या प्रत्येक वचनांबद्दल, लोकांच्या अनुपस्थितीत त्यांची निंदा करण्याबद्दल व त्यांचे दोष दाखविण्याबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे। विशेषतः दुसऱ्यांची हानी करणाऱ्या प्रत्येक कृत्याबद्दल, दुसऱ्यांना दुःख देणाऱ्या प्रत्येक शब्दांबद्दल व कृतीबद्दल आणि दुसऱ्यांना दुःख व्हावे अशा प्रत्येक इच्छेबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे। हे प्रभुराज, आमच्यावर अपार दया करून आम्ही केलेल्या पापांबद्दल आम्हाला क्षमा कर। तसेच तुझ्या इच्छेप्रमाणे विचार करण्याच्या, बोलण्याच्या व वागण्याच्या बाबतीत आमच्या हातून सतत ज्या चुका झाल्या त्यांच्याबद्दलही आम्हाला क्षमा कर। हे प्रियतम परमेश्वरा, तुझ्यावर अधिकाधिक प्रेम करण्यासाठी आम्हा सर्वांना तू सहाय्य कर।
अधिक आणखी अधिक व त्याहूनही आणखी अधिक प्रेम करण्याकरिता, इतके की तुझ्याशी एकरूप होण्यास आम्ही पात्र व्हावे व तुझ्यावरील आमचे प्रेम वृद्धिंगत व्हावे, यासाठीही आम्हास तू मदत कर. आणि बाबांचा दामन अगदी अखेरच्या क्षणापर्यंत हाती घट्ट राहावा, यासाठीही आम्हास तू सहाय्य कर. अवतार मेहर बाबा की जय. बुझावे नार जहलतनी ये कर खुद रति परमातु छेलागी आश भक्तों ने ये बचे दूर आयाम शद मेहर बाबा चरण पर तू नजरिए सर खुदाना जागृति वाके पथई गए तो मेहर बातू तुझे मां लिख की कथनों को आशी दीने आरे भी तुझे दरी याए वहदत मारे फतनों कोई तू पाती अमोर है रब ने ऐसा ले कर बचे ज्ञान इज्जतनू के तू पर महात्मा ज्ञानी छेने तारे रखातू खुदा नाम प्रेमनो प्यालो पिलावी मस्त हमने कर से तुझ पर जान सत के किया वीर कयमातु हमारी नाव भर दरिए तरावे तो हमें दरिए हमारा ना खुदा है मेहर बाबा छेनी गे बात हमारा ना खुदा है मेहर बाबा छेनी गे बात बुझावे नार जहलतनी ये कर खुद रति परमातु छेलागी आश भक्तों ने ये बख्शे अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. जय बाबा. लव यू. जय बाबा. सर्वांना जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. जय मेहर 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 बाबा. जय बाबा.